एक्सेल में आज मैं आपको जो कमांड बता रहा हूं वो है डाटा टेबल। कहाँ मिलेगा ये? तो ये आपको मिलेगा डाटा मेनू में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसको? मानो कि आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें जो सेल्स आपने करा है, ठीक है, उसकी टोटल जो क्वांटिटी है वो आपने यहां निकाल दिया और ये फर्स्ट मंथ का है। ठीक है, तो मानिए कि फर्स्ट मंथ में आपने जो प्रोडक्ट बेचा है उसका प्राइस है 500 रुपये और ये हमने बेचा है 100 पीसेस फर्स्ट मंथ में, एक महीने में। ठीक है, ये हम निकाल लिया। अब मान लीजिए कि ये जो आपने अभी डेटा बनाया है उसकी क्वांटिटी कितना बोला मैंने? 100 बोला है और प्राइस बोला है 500 रुपये। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब मान लीजिए क्वांटिटी में चेंज कर दूं क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है जिसका कीमत 500 रुपये है। ठीक है, अब ये किसी ने 100 भी बेचा है, 500 भी बेचा है, 200 भी बेचा है, 30 पीस भी बेचा है और 68 पीस भी बेचा है। ठीक है, अब ये हम निकालना चाहते हैं कि एक महीने में अगर अलग अलग सेल्स मैन ने इतना इतना बेचा है, ठीक है, पीसेस क्वांटिटी, तो कैसे कैलकुलेट किया करा जाएगा? तो हम यहां पर क्या करेंगे? पहले इसको क्वांटिटी इंटू सेल्स प्राइस इंटू मंथ। एक महीने में अपन ने 50,000 का माल बेचा है, देखिए लिख दिया हमने। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, इस पूरे डेटा को। ठीक है, डाटा मेनू में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको डाटा टेबल को क्लिक करना है। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये ऊपर से नीचे मतलब कॉलम के रूप में लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको कॉलम इनपुट में क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से और ओके कर दे रहा हूं। ओके करते अब देखना कि पूरा यहां पर रिजल्ट आपका आ जाएगा। ध्यान नहीं रखेंगे कि ये क्वांटिटी है, क्या है ये क्वांटिटी है ओनली, और ये है क्या आपका, ये क्वांटिटी है और सेल्स प्राइस सेम है, मंथ सेम है, तभी रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, दोबारा निकालता हूं मैं। यह क्वांटिटी देख लो आप, ठीक है, और यह 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का और 5 महीने का। यह आप निकालना चाहते हो तो यहां पर आप कैलकुलेट कर दो, क्या? क्वांटिटी इंटू सेल्स प्राइस इंटू मंथ। ठीक है, अब यहां पर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है इसको। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में डाटा टेबल को क्लिक करना है। अब रो में क्या आ रहा है? मंथ आ रहा है, देख रहे हैं 1 2 3 4 मंथ है और ये रो के रूप में है, लेफ्ट टू राइट है। तो मंथ को क्लिक करना आप रो इनपुट सेल में। कॉलम इनपुट सेल में क्या लोगे आप? कॉलम इनपुट सेल में आपको लेना है क्वांटिटी। ठीक है, सेल प्राइस सेम है। ओके जैसे करोगे तो यहां पर जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के और 5 महीने के लिए। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं क्या? चलिए, मान लीजिए कि हम साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। यह है प्रिंसिपल, यह है रेट, ठीक है, और यह है टाइम। ठीक है, अब मेरा यही काम है कि मैं लोगों को उधार देता हूं और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के रूप में उनसे ब्याज लेता हूं। यही मेरा बिजनेस। प्रिंसिपल है 1,000 रुपए, रेट है 10% का, टाइम है 1 साल का। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं और प्रिंसिपल बस मैं चेंज कर रहा हूं, 5,000, 10,000,
15,000, 6,000, 8,000, 50,000। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस जगह में मैं कैलकुलेट कर दूंगा प्रिंसिपल इंटू रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये निकल गया, ये इसका ब्याज निकल गया इस वाले का। अब मुझे इन सब का भी ब्याज निकालना है, लेकिन ध्यान रखना कि मैं सिर्फ प्रिंसिपल चेंज कर रहा हूं, ना मैं रेट चेंज कर रहा हूं और ना मैं टाइम चेंज कर रहा हूं। तो इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है आपको। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में डाटा टेबल को क्लिक करना है और कॉलम इनपुट सेल में, कॉलम के रूप में है आपके प्रिंसिपल, कॉलम में आपको जस्ट इस प्रिंसिपल को क्लिक करके ओके कर देना है। तो यहां पर आपको मिल जाएंगे आपका ब्याज। ठीक है, मानो कि अब मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, देखो आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से आप। यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा इस जगह में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, निकल गया। इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है आपको। अब मेरे पास 2 चीजें हैं, प्रिंसिपल भी है और टाइम भी है, रेट सेम है मेरा 10% का, इससे मैं कम ज्यादा नहीं करता हूं। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में डाटा टेबल को क्लिक करना है, रो इनपुट सेल में क्या डाल रहे हैं हम, देख लो 2 3 5 ये रो में है, मतलब लेफ्ट टू राइट है, रो के रूप में है ना, हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने टाइम को क्लिक करा है। और कॉलम के रूप में क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को क्लिक कर दिया मैंने, रोके कर दिया। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आ जाएगा। आप टेस्ट करके देखो भाई, ये 50,000 वाले को मैं चेक करता हूं, तो ये हो गया 50,000 गुणित रेट गुणित टाइम बटे 100, ये आ गया। मतलब मैंने सही निकाला। इस तरीके से आप डेटा टेबल का यूज करके देखेंगे, कई और एग्जांपल निकालिए और उसको बनाकर देखिए, तो आपसे जरूर बन जाएगा। ठीक है।